आज हम आपको वनीला केक की रेसिपी देने जा रहे हैं जो बहुत सॉफ्ट बहुत मज़े का तैयार होगा। तो चलें हम इसकी तैयारी और इसकी अज्जा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने किचन राबिता कुकिंग एक्सपर्ट में आज हम आपको वनीला केक की रेसिपी देने जा रहे हैं जो बहुत कमाल की तैयार होगी। तो चलें इसकी अज्जा की तरफ चलते हैं। एक प्याली मैंने मैदे की ली है, ये एक पूरा कप और 1 टेबलस्पून है, और हाफ़ टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, हाफ़ कप मैंने ऑयल का लिया है, 3/4 कप मैंने चीनी का लिया है, ये मैंने ग्राइंड नहीं की। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, ये रूम टेम्परेचर के हैं, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखने। वनीला एसेंस के मैं चंद ड्रॉप्स लूँगी। तो चलें हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। ये 1 पाउंड केक की रेसिपी मैं देने जा रही हूँ। आज का केक मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके पास बीटर बिल्कुल नहीं है और वो चाहते हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छा केक तैयार कर सकें। इस वजह से मैं ये ग्राइंडर में बना रही हूँ, और ग्राइंडर तो आपको पता है सबके पास होता है। और मैंने इसमें ये 3 अंडे डाल दिए हैं, चीनी डाल दी है। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी और ये सारा प्रोसेस मैं आपके सामने करूँगी, बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होने दूँगी कैमरे को। और ये इस कदर मज़े का बनेगा, इसमें बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके पास केक बीटर हो, आपने मशीन के साथ करना है। नहीं, आप इसको ग्राइंडर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं और बहुत आला बहुत कमाल का ये तैयार होगा। तो देखें ये किस तरह से तैयार हो रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं कि चीनी इसमें है तो नहीं जी, चीनी बिल्कुल ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ, उसको भी हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं, और साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स डालने लगी हूँ। इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो सके। तो ये रेडी हो चुका है। अब मैं मिक्सचर को निकाल लेती हूँ एक बाउल में। इसको हम अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसमें मैदा शामिल कर देती हूँ। इसको मैंने 2 बार छाना हुआ है और एक बार मैं आपके सामने इसको छान लेती हूँ। और साथ ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर को भी छान लेती हूँ, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेते हैं। अगर स्पैचुला आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं, आप किसी भी चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और इसको सबसे बेहतरीन जो तरीका है मिक्स करने का, वो हम एक बार हाथ से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली ना बनी रह जाए, क्योंकि जब ये बेक होगा तो गुठली इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इस वजह से मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसे सांचे में निकाल लेते हैं। देगचे को मैंने अच्छे से प्रीहीट कर लिया। अब हम इसमें मिक्सचर रख देते हैं बेक होने के लिए, और पूरे 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हमारा केक बनके रेडी है। तो चलें हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें केक हमारा तैयार हो चुका है, और इसकी बैक साइड देखें किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत लग रही है। बहुत कमाल का, बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। तो चलें हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ये बहुत कमाल का तैयार हुआ है। आप इसको इवनिंग में जो है चाय के साथ ले सकते हैं, और मैंने ये बहुत आसान तरीके से बताया है। जिनके पास मशीन नहीं है वो भी इसको आसानी से बना सकते हैं। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में इसको डाल के दे सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना खूब सा ध्यान रखना है, मुझे दुआओं में खूब सा याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।